नमस्कार, मैं हूं अमिता। स्वागत करती हूं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब लाइव में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। माता रानी, माँ भगवती सबका कल्याण करें, सभी भक्तजनों की मुरादें पूरी करें। जय माँ जगदम्बा। अगर यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंचे। इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम कन्या पूजन के बारे में बात करने आए। बहुत सारी बहनों का क्वेश्चन आ रहा था कि कन्या पूजन करना किस दिन अच्छा होता है। कन्या पूजन हम अष्टमी को करें या नवमी को? ऐसे कन्या पूजन है किस दिन? अष्टमी नवमी के दिन हमें पूजा करना किस दिन अच्छा होता है, किस दिन सबसे ज्यादा अच्छा होता है? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। कन्या पूजन सबसे, नवरात्रा में कन्या का पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसा ना सोचे कि कन्या पूजन करें या ना करें। कन्या पूजन यदि आप करते हैं तो बहुत गुना उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए आप यथाशक्ति कन्या का पूजन जरूर करें। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारा कुछ कर रहा है तो आप भी वैसा करें। आपको जितना सामर्थ्य है, जितना आप में शक्ति हो, आप कन्या पूजन जरूर करें। तो कन्या पूजन में जरूर, अगर हमें प्रतिदिन एक कन्या मिल जाए तो हम उसे प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का इतना महत्व है। और 1 साल से लेके 10 साल तक की बच्ची का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि देवी का वास होता है उनमें। तो यदि आपको कन्या पूजन तो प्रतिदिन करना चाहिए, यदि आपको मिल जाती है तो। अगर नहीं मिलती है तो अष्टमी नवमी 2 दिन कन्या पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तो इस बार अष्टमी किस दिन है? लोगों को यह बहुत ही मन में बेचैनी हो रही है कि 10 पूजा लगा है तो अष्टमी इस बार मंगलवार को है, बुधवार को नवमी है और गुरुवार को दसवीं है, विजयादशमी। तो आप अष्टमी को भी पूजन कर सकते हैं। नवमी को बहुत सारे लोग करते हैं तो कन्या का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यदि आपको सुगमता से कन्याएं मिल रही है तो आप अष्टमी को भी पूजन कर सकते हैं। अष्टमी अष्टमी नवरात्रा में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन माँ गौरी की पूजा होती है। माँ गौरी का स्थान आप जानते ही क्या है। तो अष्टमी का विशेष महत्व होता है। लोग अष्टमी उपवास, जो नहीं भी नवरात्रा भूखते हैं, वो अष्टमी उपवास जरूर रखते हैं और माँ का खोइछा भरते हैं। तो अष्टमी के दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हो। कन्या पूजन के लिए आपको अच्छी से पहले से थोड़ी तैयारी कर लें। कन्या को क्या खिलाना है, 9 कन्या की पूजा की जाती है। तो अष्टमी के दिन भी आप कन्या का पूजन कर सकते हो और नवमी के दिन भी कर सकते हो। तो आप अष्टमी के दिन भी पूजन कर सकते हो और नवमी के दिन। अष्टमी के दिन क्योंकि उस दिन से ही हवन शुरू हो जाता है और कन्याएं आपको मिल रही हैं तो आप ऐसा न सोचे कि हमें कल पूजना, हम आज ही अष्टमी को भी पूजन। बहुत सारे लोग हवन से पहले भी कन्या पूजन करते हैं और बहुत सारे लोग हवन के बाद भी करते हैं। तो आपको यदि मिल जाती है कन्याएं तो आप अष्टमी को भी पूजा कर सकते हो। कन्या को ऐसा सामान भेंट देना चाहिए ताकि वो कोई उस सामान से वो यूज कर सके। बहुत सारे लोग आजकल बर्तन देने लगे हैं तो आप ऐसा ना करें। स्टील के बर्तन कन्या पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो कन्या घर ले जाती है उस बर्तन को तो पता नहीं उसमें वो क्या खाते हैं, घर के लोग क्या नहीं खाते हैं, उससे भी पाप लगता है। इसलिए आप जहाँ तक हो स्टील के बर्तन को न दे। कन्या का वो ऐसा सामान दे कि जो उसके पढ़ाई लिखाई में, उसके किसी और काम में यूज हो जाए, ऐसा ही चीज दे। खाने पीने का सामान दे कन्या को, कुछ पढ़ने उढ़ने का सामान दे, पढ़ाई करने से रिलेटेड सामान दे दे जो उनके यूज का हो। इस तरह आप कुछ पहले से सब तैयारी कर ले। कन्या को न, कन्याओं को घर बुला के उसके अच्छी तरह से पैर को धो के प्रणाम करे, फिर उसे बहुत ही श्रद्धा भाव से अपने घर में ले जाए। अपने घर में ले जाने के बाद उनके पैर में अलता लगाएं, माथे पे कुमकुम लगाएं, उनके माथे में शिखा बांधे या जो भी आप चुंदरी वगैरह रखे हो कन्या को भेंट देने, वो चुंदरी डाल दिए उसके सर पे। और मीठी भोजन करानी चाहिए। आपको हलवा पूरी खिलानी चाहिए, खीर खिलानी चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको मीठा जरूर खिलाना है कन्याओं को। और जब कन्या खा ले तो उनका हाथ धुलवाए और यथाशक्ति आप उन्हें दान दक्षिणा गिफ्ट जो भी आपके पास हो आप उन्हें दें। देने के बाद कन्या को प्रणाम करें
कन्या को अपने पूरे घर में घुमाएं, तो जहां जहां कन्या पैर रखेगी निगेटिविटी, जो निगेटिव ऊर्जा आपके घर में है सभी वहां से निकल जाएंगी। कन्या पूजन का बहुत 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 महत्व है। जितना महत्व मैं बता रही हूँ बहुत कम बता रही हूँ, इसका महत्व इतना ज्यादा है इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। इसलिए यथाशक्ति जो लोग व्रत रखते हैं चाहे जो लोग नहीं रखते हैं, यदि वो पूजन करना चाहें तो अवश्य नवरात्रि में कन्या पूजन करें। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग कन्या पूजन के बारे में। कन्या पूजन के बारे में फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। बाय।